Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 23 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about very important topic, reducing and non-reducing sugars. So this lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. Kindly request please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे और जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कैसा भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाता है तो आप बाय ट्रिक इसे पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन बता देता हूं कुछ पॉइंट्स के द्वारा। तो सबसे पहले नोट कीजिए पॉइंट नंबर 1, those sugars which reduces Benedict solutions or Fehling solutions or Tollens reagent। दोबारा सुन लीजिए, those sugars which reduces Fehling solutions, Benedict solutions or Tollens reagents are called reducing sugars, and those which do not reduce these reagents are called non-reducing sugars। तो सबसे पहले आप इसको जो चीज मैंने बोली है अगर आप नहीं लिख पाए तो प्लीज बोर्ड पर देख लीजिएगा। कुछ सेकंड आपके पास हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपको समझ में आई है डेफिनेशन? तो चलिए अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो अब आप इसका एग्जाम्पल जान लीजिए कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल ऑल द मोनोसैकेराइड्स and disaccharides except sucrose are reducing sugars, whereas all the polysaccharides are non reducing sugar। तो चलिए इस बात को आप बोर्ड पर नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कौन से मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। अभी भी आपके सामने समस्या ये रहेगी कि कौन से मोनोसैकेराइड हैं और कौन से पॉलीसैकेराइड हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा कि मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है शुगर है। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत जरूरी है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इफ अ शुगर has an aldehyde or ketone or hemiacetal or hemiketal, it is a reducing sugar। Acetals are not a reducing sugar। बात क्लियर हो गई? सारे एल्डिहाइड, कीटोन, हेमी एसीटल या हेमी कीटल ग्रुप जिसके अंदर है वो रिड्यूसिंग शुगर है और इसमें एसीटल ग्रुप है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठता है कि हेमी एसीटल क्या है, एसीटल क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, मैं बोर्ड पर अभी बताऊंगा। पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके,
इस पॉइंट से भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी आपके सामने समस्या है कि हेमी एसीटल क्या है, एसीटल क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। अब आप इस बोर्ड पर देख लीजिए इसको, देखिए हेमी एसीटल, एसीटल ये सब कैसे पहचानना। मैं आपको दो एग्जाम्पल के द्वारा, पूरी केमिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो बना पाएंगे, मैं दो कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं साइक्लिक टाइप पे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप यानी सिंगल बॉन्ड CHO लगा हो, समझ लीजिए रिड्यूसिंग शुगर है। या ओपन चेन स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O लगा हो, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसमें हेमी एसीटल या एसीटल ग्रुप रहेगा, कैसे पहचानेंगे ये आप यहां पर देख लीजिएगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको मैं, आप मेरे साथ बना लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना अब आपको। मैं शुगर का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा इस बात के लिए कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डेफिनेशन से कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, बस रट लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, मैंने हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन में सिखाया था आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, एरेबिनोज, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने बताया, आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो पे। लेकिन इसमें क्या रहता है, यहाँ पर नंबर रहता है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ कुछ अटैच रहता है, वो मैं बताऊंगा, बस वो ही आपको पहचानना है। इसमें अंदर क्या लगा हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर HOH लगे रहते हैं इस टाइप से, यहाँ भी HOH लगा रहता है, यहाँ पर CH2OH ऊपर रहता है, नीचे H रहता है, और यहाँ पर जाकर के ये O एटम ऐसे लगा रहता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। इसमें अंदर क्या जुड़ा हुआ है ये आपको अभी नहीं देखना है, आपको ध्यान रखना है ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। इस 1 नंबर पर इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको दिख रहा है, इसमें इससे मतलब ये 1 नंबर पर यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर ये OH लगा हो और यहां पर R लगा हो, ये देखिए ध्यान से, यहां OH, तो इस कार्बन जिस पर O लगा होता है, इस कार्बन से ये साइक्लिक O अटैच है और यहाँ पर ये OH लगा है, तो इसे हेमी एसीटल बोला जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है R क्या है, ये R के बारे में भी जानकारी जरूरी है, ये आपको डिफरेंट मिलेंगे, इसके बारे में आपको मैं लिख दूँ। यहाँ पर है R = H, या तो R की जगह पर H होगा और CH2OH, या फिर ये अटैच होगा, दो में से एक चीज अटैच हो, H और CH2OH। और इस वाले पर ऊपर या नीचे कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। R = H और CH2OH, ये देखिए ध्यान से, तो समझ लीजिए ये हेमी एसीटल ग्रुप है, और हेमी एसीटल ग्रुप है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये स्ट्रक्चर में अंदर क्या लिखा हुआ है इससे आपको नहीं देखना, बस आपको ये पता होना चाहिए ये शुगर है। शुगर में ये पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पर OH और यहाँ पर R है। R में आपको ये ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप का एग्जाम्पल अगर है तो इसे बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, ये आइडेंटिफिकेशन है हेमी एसीटल की। तो हेमी एसीटल ग्रुप या हेमी कीटल ग्रुप अगर अटैच है तो समझ लीजिए वो रिड्यूसिंग शुगर है, वो मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। आप आसानी से इसे नहीं पहचान पाते हैं, बस इसको देख करके पहचान लेना। समझ में आ गई ये चीज़। नंबर 1 नंबर इस तरीके से रहेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6 रहता है। ये मैंने जोड़ के नहीं बताया कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, इससे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको सिखा चुका हूँ, आपको बस इतना याद रखना है। अब इधर एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ, दूसरे स्ट्रक्चर में कैसा होगा जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, या एसीटल ग्रुप क्या होता है। हेमी एसीटल पहचान लो, उसके बाद एसीटल ग्रुप कैसे पहचानना है आपको। देखिए एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर नोट कीजिए, एक मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया,
साइक्लिक यदि नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आपको दिख जाएगा। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आप जानते हैं। यहाँ बस ये 1 नंबर पर इस तरीके से चेन आगे जुड़ते चली जाती हैं। इस वाले पर देखिए ऊपर HOH रहता है, यहाँ भी सेम ऐसे ही H और OH रहेगा, यहाँ भी सेम HOH रहता है, यहाँ पर डिफरेंट रहते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में, नीचे H रहता है, यहाँ CH2OH रहता है, और यहाँ पर आकर के ये हेमी एसिटल और एसिटल बनाओगे तो आपको O मिलेगा यहाँ पर इस कार्बन पर। अब इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिखा था OH, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है हेमी एसिटल और एसिटल को पहचानने के लिए। यहाँ पर OH की जगह पर मिलेगा आपको OR, ये आपको मिलने वाला है। और यहाँ आपको इसी तरीके से R रहेगा, इसकी मैं R की जगह R डैश कर देता हूँ। अब ये R डैश क्या है ये पहले लिखना जरूरी है। ये R डैश यहाँ पर फिर उसी तरीके से रहेगा, R डैश इज इक्वल टू या तो H होगा या फिर CH2OH होगा, ये अटैच होगा। तो समझ लीजिए ये तो इस तरीका रहना है सेम, तो इससे तो पता लगेगा नहीं। अब इस OR के बारे में सोच लीजिए, ये OR में O तो वही रहेगा, लेकिन ये R क्या है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप और एनी सुगर मॉलिक्यूल। अब यहां भी कोई भी शुगर मॉलिक्यूल भी जुड़ा हो सकता है इस R की जगह, जैसे ये मान लीजिए फ्रक्टोज है तो दूसरा फ्रक्टोज उधर जुड़ा हो सकता है, सुक्रोज ग्लूकोज जुड़ा हो सकता है, अरेबिनोज, कोई भी मोनोसैकेराइड की दूसरी यूनिट इससे जुड़ी हो सकती है। तो समझ लीजिए 100% वो काय में चला जाएगा, एसिटल में चला जाएगा। तो ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है लास्ट में। ये भी यहाँ पर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 6 रहता है। इस टाइप का अगर आपका स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये जरूरी नहीं है इस टाइप का बना हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ये मैंने 6 एग्जाम्पल को लेकर के समझाया है जिसमें 6 कार्बन एटम है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये इस टाइप का है OR, यानी OR की जगह पे या तो एल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, इस टाइप का अटैच होगा, और या फिर कोई शुगर मॉलिक्यूल इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर उधर दूसरा जुड़ा होगा, तो उसे हम कहेंगे एसिटल। तो ये नीचे क्या कहलाएगा, एसिटल। ये एसिटल की पहचान है। जब ये एसिटल होगा तो ये क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर तो इसको क्या 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 बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट, है ना। और इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। रिड्यूसिंग शुगर ऐसा होगा और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसा होगा। अगर इससे भी नहीं पहचान पाए तो सिंपल सी बात याद करना, सारे मोनोसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। राइट, ये चीज मैं आपको लिखा चुका हूं। एक पॉइंट मैं अभी आपको और लिखाऊंगा, वो बहुत जरूरी है कि आखिर एसिटल नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और जबकि हेमी एसिटल रिड्यूसिंग शुगर है, इसका क्या रीजन है। हेमी एसिटल्स आर in equilibrium with open chain sugars, what acetals, ये वाला acetals do not exist in equilibrium with open chain sugars। ये सिंपल सी बात है, जल्दी से इसको बोर्ड से नोट कर लीजिए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई।
ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका सीधा सीधा रीजन है कि जो हेमी एसिटल होते हैं ये वाले, इनके एक्वस सॉल्यूशन में ये किसके साथ, ओपन चेन शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके साथ में ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होते हैं और इससे वो एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो जाते हैं। इससे वो रिएक्शन कर लेते हैं यानी फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सेम कंडीशन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, यानी जो एसिटल्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं यानी चेंज नहीं होते हैं ओपन चेन शुगर्स में। तो बड़ा सिंपल सा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का हो गया। अब आसानी से आप पहचान सकते हैं कौन सा एग्जाम्पल रिड्यूसिंग शुगर का होगा और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।